We all know certain employees at workplace whom we know that they are really good human beings, but their reputation at workplace is somewhat messed up. Some are known for their really bad personal relationships. Some are known because they have the tendency to overshare. Some are known because they do not want to do besides what they're allocated to do. They just don't want to compromise or don't want to extend ourselves. They have really strong boundaries. And some are not known at all. Hi, I'm Sneha and I've been working in corporate since last 5 years. And here are a few things I wish somebody would have told me when I started my corporate journey. देखो, कॉर्पोरेट्स का नाम कॉर्पोरेट्स इसलिए है क्योंकि वो कॉर्पोरेट है. इट इज नॉट योर फैमिली, योर जॉब इज नॉट योर स्पाउस, एंड डेफिनेटली योर वर्क प्लेस इज नॉट योर होम. एंड द वर्स्ट पार्ट इज कॉर्पोरेट सर्वाइवल की कोई रूल बुक नहीं होती. तो आपको जैसा रेपुटेशन बनाना है आप बना सकते हो, आपको जिसका रेपुटेशन गिराना है आप गिरा सकते हो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ एट योर वर्क प्लेस. तो कॉर्पोरेट में 5 साल स्पेंड करने के बाद मैं आपसे ऐसी 5 चीजें शेयर करना चाहती हूँ which are unwritten rules of corporate, which will help you keep your peace of mind and which will help you avoid becoming a tea table topic for everyone. Especially the 5th point, because ये किसी colleague ने मुझे advice किया था and I wish और ज़्यादा लोगों को ये बात पता हो. So make sure you watch the video till the very end because it is going to be very interesting and you will definitely relate to it if you work in a corporate. Number 1, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि ना किसी को अपनी सैलरी बताए, ना किसी से उनकी सैलरी पूछे. अगर लाइट से ज्यादा स्पीड पर कोई चीज ट्रैवल कर सकती है तो वो है कॉर्पोरेट गॉसिप्स. कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे लोगों का सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम इस बात से जुड़ा होता है कि उनकी सैलरी कितनी. अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये कोवर्कर मेरा बहुत खास है, ये मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, दैट कोवर्कर इज लाइक माय फैमिली, और मैं कंफर्टेबली अपनी सैलरी उनके साथ शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देन टेक अ पॉज और उनसे उनकी सैलरी पूछ के देखो कि यार आपकी सैलरी बताओ कितनी है, एंड यू सी हाउ देयर फेस चेंजेस. कॉर्पोरेट्स में कोई अपनी सैलरी किसी से शेयर नहीं करना चाहता, बट सब दूसरों की सैलरी जरूर जानना चाहते हैं. यू शेयर योर सैलरी विद एनीबडी, यू डोंट नो ये सैलरी की इन्फॉर्मेशन किसके पास जाकर पहुंचेगी. इट विल लीड टू जेलसी, यू विल बिकम अ टी टेबल टॉपिक फॉर गॉसिप एंड व्हाट नॉट. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप अपनी कंपनी चेंज कर रहे हो और आप अपने करंट कंपनी में नोटिस पीरियड पे हो, तो अगर आपके मैनेजर्स या कलीग्स आपसे पूछे कि यार बताना तेरी नई कंपनी में सैलरी कितनी है, उन्हें तो आपको डेफिनेटली अपनी सैलरी नहीं बतानी. क्योंकि यार एक बात समझो, हो सकता है आपकी वो जो कलीग है उसकी सैलरी भले ही आपके करंट कंपनी में आपसे ज्यादा है, बट हो सकता है आपकी जो नई सैलरी है दैट इज मच हायर देन व्हाट दिस अदर कलीग इज गेटिंग पेड. एंड इट मे सो हैपन कि आपकी जो नई सैलरी है वो आपके मैनेजर की सैलरी से भी ज्यादा है. इट कैन डेफिनेटली हैपन दैट वेज. बट अगर आप अपनी करंट कंपनी छोड़ने से पहले ही इन लोगों को बता देते हो तो सोचो क्या होगा, उन्हें कितना जेलस फील होगा कि यार ये हमारे साथ ही था, हमारी डांट भी सुनता था. और क्योंकि जब आप जॉब चेंज कर रहे हो या कंपनी चेंज कर रहे हो, उस केसेस में क्या होता है, आपकी नई कंपनी कई बार रेफरेंस चेक के लिए या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आपके पुराने मैनेजर्स या कलीग को कॉन्टेक्ट करती है. अगर ये मैनेजर्स और कलीग आपसे बहुत ज्यादा जेलस है, वो नहीं चाहते कि आपका भला हो सकता है वो आपका नेगेटिव रेफरेंस देख. तो हैशटैग इंसान कोई भी हो, अपनी सैलरी कभी शेयर मत करो. सेकंड थिंग दैट यू मस्ट डेफिनेटली अवॉइड इज डू नॉट गॉसिप अबाउट योर मैनेजर्स इन फ्रंट ऑफ अदर टीम मेंबर्स. पहले पहले आपको ये बहुत हार्मलेस लगेगा, बट देर आर चांसेस कि जिन टीम मेंबर्स के साथ आप ये चीजें वेंट आउट कर रहे हो या अपने मैनेजर के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, ये बातें किसी तरह जाके आपके मैनेजर के पास अगर पहुंच गई कि यार आपका टीम मेंबर या आपका सबॉर्डिनेट आपकी गॉसिप कर रहा था इस मेंबर के साथ इस टाइम पर, इसके वजह से क्या होगा, आपकी जो बॉन्डिंग है या आपका जो ट्रस्ट है बिटवीन यू एंड योर मैनेजर दैट विल एक्चुअली ब्रेक. एंड देन यू विल कंप्लेन कि यार मेरे को बोनस नहीं मिला, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिला, मुझे रिवॉर्ड्स नहीं मिला. तो अगर आप अपने मैनेजर के गॉसिप जाके अपने कंपटीटर्स के सामने करोगे या उन लोगों के सामने करोगे जो आपसे एक्चुअली में जेलस है, तो क्या ही होगा ना. थर्ड थिंग दैट यू मस्ट ट्राई टू डू इज मेक कनेक्शंस आउटसाइड ऑफ योर ओन डिपार्टमेंट. दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलो जुलो, उनसे इंटरेक्ट करो. अगर आपको वो कैफेटेरिया मिल गए तो उनसे पूछो कि यार आप कब से हो इस कंपनी में, आप कौन से डिपार्टमेंट पे हो, मैंने देखा है आपको कई बार, हम सेम फ्लोर पर बैठते हैं. ऐसे करके कॉन्वर्जेशन शुरू करो एंड स्टार्ट बिल्डिंग जेन्युइन नेटवर्क्स आउटसाइड ऑफ योर ओन डिपार्टमेंट्स. ये इसीलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, अगर आप सेम कंपनी में लॉन्ग टाइम तक रुकने का सोच रहे हो तो आपकी ग्रोथ जो है नॉट नेसेसरी कि सिर्फ आप ही के डिपार्टमेंट में हो सकता है आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए दूसरे डिपार्टमेंट्स में स्विच करना पड़े. तो जो ये इनफॉर्मल नेटवर्क्स आपने कॉफी टेबल पर बनाए हो या कैफेटेरिया में बनाए हो या ऑफिस इवेंट्स में बनाए हो, ये सारे नेटवर्क्स तब काम आते हैं. अगर आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करते हो अपने डिपार्टमेंट के बाहर एंड यू हैव अ ग्रेट प्रोफेशनल विजिबिलिटी अक्रॉस द कंपनी, देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग नोटिस्ड फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स एंड न्यू रोल्स इंक्रीज.
ऑल्सो इफ यू हैव कलीग्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो आपके जो छोटे मोटे काम अटके होते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, उन्हें रिजॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईटी में किसी बंदे को जानते हो, तो आपके जो आईटी वाले क्वेरीज होंगे वो बिना आईटी टिकट रेस किए कई बार सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप प्रोक्योरमेंट में किसी बंदे को जानते हो, तो अगर आपके डिपार्टमेंट रिलेटेड कोई प्रोक्योरमेंट का पीओ पेंडिंग है, हो सकता है उस बंदे के नेटवर्क की वजह से आपका जो प्रोसेस है फॉर प्रोक्योरमेंट वो स्पीड अप हो जाए। सेम टाइम, अगर आपकी प्रोफेशनल विजिबिलिटी अच्छी है, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में या दूसरे डिविजन्स में मेंटर्स ढूंढ सकते हो और उनसे जेन्युइन एडवाइस ले सकते हो अबाउट हाउ यू वांट टू ग्रो इन योर प्रोफेशनल करियर। इसीलिए अगर किसी कंपनी में लंबे टाइम तक रुकने का सोच रहे हो, तो अपने डिपार्टमेंट से बाहर अपने नेटवर्क्स बनाना जल्दी शुरू कर दो। फोर्थ थिंग दैट यू मस्ट डू इज पार्टिसिपेट और वॉलंटियर इन ऑफिस इवेंट्स एंड फंक्शंस। यार, हम बहुत बार सोचते हैं कि यार ये वॉलंटियरिंग का काम ना फुल टाइम वेस्ट होता है, इसमें बहुत टाइम जाता है, बहुत मगजमारी वाला काम है, बट ट्रस्ट मी, this volunteering activities or this participation activities are more rewarding than you think. ऑफिस के जो इवेंट्स होते हैं ना, दोज आर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स विद पीपल एंड ऑल्सो बिल्ड सर्टेन जेन्युइन फ्रेंडशिप्स इन योर कंपनी। आप ऐसे वॉलंटियरिंग इवेंट से ना पर्सनली भी बहुत बेनिफिट कर सकते हो, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट टू वॉलंटियर, योर कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज, योर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स इंक्रीज, योर अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स इंक्रीज, योर कमिटमेंट इंक्रीजेस, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इफ ऑल दिस हैपेंस, योर कॉन्फिडेंस एंड योर सेल्फ एस्टीम ऑल्सो इंक्रीजेस। और अगर आपने ऑफिस के इवेंट्स में वॉलंटियरिंग कर ली ना, तो कुछ हो ना हो, आपका पेशेंस लेवल और लोगों से डील करने की जो क्षमता है वो तो जरूर इंप्रूव हो जाएगी। Secret tip: if you volunteer at important events of your office, then your visibility to the management or your seniors actually increase कि यार ये बंदा अपने काम के अलावा दूसरे कामों में भी volunteer कर रहा है। And the fifth point which I was talking about in the beginning of the video is that do not overshare your personal life with your office colleagues. It is very important to remember कि आपकी जो identity है in your personal life, it is very different from your identity in your office or your professional life. आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि अगर आपको में या अपने ऑफिस में जेन्युइन बॉन्ड्स बनाने हैं, तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ बातें शेयर करनी चाहिए कि यार आप ऑफिस के बाद क्या क्या काम करते हो, या आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके हॉबीज क्या है, व्हाट आर योर लाइक्स डिसलाइक्स, हु आर योर फ्रेंड्स, आपकी फैमिली कैसी है, आपका गांव कैसा है, और वॉट एवर दैट कुड बी, यू नो, वॉट यू डू ऑन योर वीकेंड्स, what fields are your friends in, or what how you spend your holidays, or whatever it may be, you know, how you spend your childhood, स्कूल में कहाँ गए थे, कुछ भी बातें हो सकती है। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ ओवर शेयर करने लगते हो एट योर वर्क प्लेस, योर प्रोफेशनल बाउंड्री बिकम्स ब्लर एंड ब्लर। द मोर यू शेयर अबाउट योर पर्सनल लाइफ, द मोर यू आर प्रोन टू बीइंग जज्ड एंड स्टीरियोटाइप इन योर ऑफिस। तो अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ शेयर भी करनी है, देन यू शुड कीप इन माइंड कि यार मुझे बस बहुत कम चीजें शेयर करनी है जिसका कोई अलग कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रिटेशन ना लिया जाए, और जो मेरी प्रोफेशनल बाउंड्री है इवन दैट इज मेंटेन्ड। एंड हाउ मच पर्सनल लाइफ कैन यू एक्चुअली शेयर, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ही ड्रामा वामा चालू है, तो भाई वो चीजें तो शेयर ही मत करो ऑफिस में, वरना सबको पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनल लाइफ कितनी ड्रामेटिक है। बात है पर्सनल लाइफ के बारे में, जो एडवाइस मुझे मेरे प्रीवियस बॉस ने दी है और जो मैंने एक्चुअली में इन 5 सालों में एक्सपीरियंस भी की है, कि आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में जितनी चीजें ऑफिस में शेयर करते हो ना, दैट एक्चुअली इम्पैक्ट योर रेपुटेशन इन ऑफिस more than the work you do which is related to your office. So make sure कि आप जो पर्सनल लाइफ की चीजें शेयर भी कर रहे हो, वो बहुत कम और लिमिटेड चीजें शेयर कर रहे हो, बहुत लिमिटेड लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, और जिनके साथ आप शेयर कर रहे हो, there is reciprocal trust in that bond. Make sure you like the video, subscribe to the channel. Please comment your thoughts in the comment section below. I would love to read कि आपने अपने corporate life में क्या क्या सीखा है. Thank you for watching and I'll see you next time.